भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी आसानी से उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भक्त सत्य और अच्छाई की रक्षा के लिए भगवान शिव का तप करते हैं। कुछ असुर इन आशीर्वाद का अनुचित प्रयोग किया करते थे और कई बार देवता भी इन असुरों से परेशान हो जाते थे। एक बार भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनकी रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आना पड़ा। चलिए जानते हैं हमारे ग्रंथों में वर्णित इस असुर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि उसका तप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है, इसलिए भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में उसने उनकी कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अडिग ध्यान और तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव को भी हिला दिया। महादेव इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। तब भगवान शिव तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। एक समर्पित भक्त की तरह भगवान शिव को देखकर भस्मासुर उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात वह हमेशा इस पृथ्वी पर रहे और मौत भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इस पर भगवान शिव ने कहा कि उसकी मांग पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। यह सुनकर उसने भगवान शिव से दूसरा वरदान मांग लिया। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उसे वरदान दे कि जब भी वह किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वह व्यक्ति भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर की ये बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को ये वरदान देना भगवान शिव के लिए भी आफत बन गया। जब भस्मासुर को भगवान शिव से ये वरदान मिला कि वह जिस किसी के भी सर पर हाथ रखेगा वह राख में बदल जाएगा, तो सबसे पहले उसने भगवान शिव को ही अपना शिकार बनाना चाहा। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वह किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। इतने में ही उन्हें पालनहार श्री हरि विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। भगवान शिव का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। भस्मासुर भगवान शिव को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वह ये भी भूल गया कि भगवान शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को निहारता रहा। उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा
क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वह एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वह अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वह भी उसके साथ कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह भगवान शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। दरअसल वह मोहिनी नाम की स्त्री कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही एक अवतार था। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।